Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful souls of the planet Earth. मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 मोस्ट पावरफुल थिंग्स I learned from the war between Palestine and Israel. Guys, मुझे भी इधर ही पता चला। वैसे तो पैलेस्टाइन कंट्री को मैंने इधर ही जाना, मतलब इसी साल में जाना, पहले नहीं जानता था कि कोई पैलेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं कोई कंट्री है। इज़राइल का नाम पहले सुना था और उसे फ़लस्तीन बोला जाता है, उसका जो रियल जैसे हम लोग का बोलते हैं ना हिंदुस्तान, भारत इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, तो उसी तरह फ़लस्तीन को इंग्लिश में पैलेस्टाइन बोला जाता है। उस कंट्री के नाम को तो पहले मैंने जाना इधर ही इसी साल, और हम लोग देख रहे हैं अक्टूबर मंथ से ही वॉर जैसा पहले हुआ। पहले वहाँ के कुछ हमास एक जगह है, तो वहाँ के कुछ लोगों ने शायद कुछ इज़राइली फोर्सेस के साथ कुछ चीज़ें की, हो सकता है ना कुछ घटना करना, तो वो चीज़ें पहले आई, वहाँ से ही वॉर शुरू हुई। फिर इज़राइल ने कन्फर्म किया कि मैं मतलब मेरी कंट्री और फ़लस्तीन वॉर में है, तो वो चीज़ें हुई। फिर हम लोग उसके बाद से लगातार से ही देखते गए कि बिल्कुल बम्बार्डेड रियलिटी में वहाँ होने लगी है। जैसे थॉट्स के रूप में हमारे माइंड में होती है, थॉट से हम बम्बार्डेड हो जाते हैं। हम फिल्मों में देखे होंगे कि बम से उड़ रहे हैं या लोग मर जा रहे हैं। हम फिल्मों में जो चीज़ें देखे होंगे वो हम लोग रियलिटी में देखे, वो चीज़ें दिखी कि बिल्डिंग्स उड़ गई, हॉस्पिटल उड़ गया, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और बहुत सारी औरत, मतलब बिल्कुल इनोसेंट, जो कि बस दुनिया में आया मज़ा ले रहा था रोशनी का, ज़िंदगी का, उन सब का डेथ हुआ। तो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें जो सीखी, हम सब आप भी सीखे, आपने भी सीखा होगा। तो मैंने जो सीखी वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल साफ सुथरी मेरी नज़रिया है, एक तो नज़रिया है ही, एक मेरे कॉन्शियसनेस के तरफ से इन्फॉर्मेशन है, और एक सेल्फ रियलाइजेशन है। और सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। यह सेल्फ रियलाइजेशन जिसे आपने खुद रियलाइज़ किया, वही ये सेल्फ रियलाइजेशन। सो वही सब शेयर करने जा रहा हूँ। सो पहली चीज़ें जो मैंने सीखी, रियलाइज़ की, वो है क्या? डिवाइन ऑर्डर। मैं 2019 से स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने अपना 90वां वीडियो बनाया बोल के इट इज़ रिटन, इसे अरबी में बोलते हैं मकतूब। तो वो सब चीज़ें मुझे समझ में आई कि फ्रॉम द इटर्निटी हर चीज़ें डिवाइन ऑर्डर पे ही होते हुए आई है। ये एक सच्चाई है। जैसे देखो हवा बढ़ रही है, अभी भी डिवाइन का ऑर्डर है, होते हुए आ रही है और होते हुए रहेगी। स्पिरिचुअलिटी में भी यही आप आओगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी इधर ही आओगे, और साइंस की तरफ से भी यहीं पे आओगे। तो मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ की, डिवाइन के ऑर्डर को। डिवाइन मतलब वन सुप्रीम क्रिएटर। इंग्लिश में गॉड बोले, हिंदी में परमात्मा बोले, ईश्वर बोले, अरबी में अल्लाह बोले, उर्दू में खुदा बोले, या भारत में ही एक गुरु से रिलेटेड नाम वाहे गुरु आ गया, वो बोले। उसके ऑर्डर पे चीज़ें इटर्निटी से होते हुए आ रही है, तो ये उसका ऑर्डर है। फिर आप बोलोगे यस, फिर यहाँ पे हम फंसते हैं, जो रियलिटी वाली बातें हैं कि क्या ये जो बच्चे मरे,
इजरायली फोर्सेस या व्हाटएवर जो भी बोलें उसे, उन्होंने गाज़ा पे अटैक किया, शहर को तबाह किया, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, बच्चे से मतलब किसी का हाथ पैर टूटा, बहुत ही कोई जल के मर गया, मतलब देख के रूहें कांपने लगी। तो क्या इसमें डिवाइन का ऑर्डर था? तो यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि यस ऑर्डर था, उसके ऑर्डर पे ही हर चीज़ें हो रही है। तो अब क्यों हो रही है? यस, यही डिवाइन हमें और आपको खुद रियलाइज करा सकते हैं क्यों हो रही है। हम सब ने एक मूवी देखी होगी, अवतार, हॉलीवुड की मूवी थी, बहुत ही फेमस मूवी, और हर किसी ने पसंद किया क्योंकि उसमें दो दुनिया दिखाया गया है ना। एक तो वही मैजिकल, जो कोई अदर प्लेनेट में एक ट्री ऑफ लाइफ रहता है, उसमें रहते हैं लोग, और एक पैरालाइज्ड बंदा साइंटिस्ट वही जाता है उसकी दुनिया में। तो उसमें आपने देखा होगा जो इधर जो इनऑर्गेनिक फोर्सेस रहती है, जो दूसरे प्लैनेट्स के रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, तो वो उसके लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो अंत में धावा बोल भी देते हैं। हम लोग देखते हैं ना क्लाइमेक्स में कि तबाह भी कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, इधर से अवतार का जो जहाँ से वो ट्री ऑफ लाइफ में जो रहता है, जानवर से लेके हर कोई साथ देता है, फिर उसको भगाता है। तो यही समझाने के लिए रियल वर्ल्ड में, यस रियल वर्ल्ड में यही अभी लोग जाग रहे हैं कि ये भी यस, ये जेनोसाइड ही था, ये वॉर नहीं था, ये जेनोसाइड ही था, बिल्कुल क्लियर जेनोसाइड। जेनोसाइड का हिंदी मुझे, मैं प्रकट भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन समझ पा रहा हूँ जैसे आप समझ पा रहे हो कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, बस बमबारी हो रहा है, कोई वॉर नहीं कि भाई आमने सामने आके करो, वो ऐसा नहीं था। तो ये उसी के ऑर्डर पे हुई है, जगाने के लिए कि वही हम एक धरती में रह रहे हैं, ट्री ऑफ लाइफ इटर्निटी से है, इटर्निटी से रहेगा। हम सब का क्रिएटर एक है, हम सब का लॉर्ड एक है। तो किधर हम किधर जा रहे हैं? क्या हम जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं? क्या हम परमाणु बम को पावर समझ रहे हैं? है वो पावर? पावर वो है। सो यस, डेफिनेटली इट्स हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर। सबसे पहली चीज़ है यस। अब और आगे भी चलते हैं जो लेसन्स है। दूसरी जो लेसन है वो है क्या? हाँ, अब सही जगह पे आता हूँ। टेस्ट, दिस लाइफ इज अ टेस्ट। और इस टेस्ट में ही बहुत सारी पहलुएं हैं, बहुत पहलू हैं। तो टेस्ट तो क्या है, एक इंडिविजुअलिटी में है और एक कलेक्टिव में है, लेकिन वो दोनों सेपरेट नहीं है। वाह क्या लाइन है! क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी भी कलेक्टिवनेस चाहिए। मेरी इंडिविजुअलिटी, मैं इस आम के पेड़ के पत्ते के जो टहने से जो सटा हूँ, इसके साथ मैं वन हूँ। धरती से ग्राउंड वन हूँ, सन के सनलाइट को ले रहा हूँ, वन हूँ उसके साथ। पानी पी रहा हूँ, वन हूँ। सो वही ग्रेट टेस्ट को समझना होगा हमें। तो क्या किसी अदर स्पीसीज द्वारा टेस्ट में लाए जा रहे हैं? क्या कोई और साइंटिस्ट लैब में बैठ के हमारी टेस्ट ले रहा है? कोई और एलियन कोई अदर प्लेनेट में बैठ के हमारी टेस्ट ले रहा है? या कोई हमारा महान बड़ा पॉलिटिशियन वो टेस्ट ले रहा है, उसके नज़र में हमें हीरो बनना है? किस चीज़ की परीक्षा है लाइफ? और वही ऐसी परीक्षा है कि इसमें पास आपको खुद करना है। मुझे खुद मेरी जो परीक्षा है उसे पास करना है। देखो कितना सही जगह है ये कि टेस्ट को हम स्किप नहीं कर सकते। तो अभी वही द डे ऑफ जजमेंट आ चुका है, क़यामत आ चुकी है, प्रलय आ चुका है।
सो इस टेस्ट में आप क्या गॉड की टेस्ट किए होंगे, या यहाँ तक भी पहुँचे होंगे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन गॉड तक पहुँचोगे आप, फिर आप यस द डे ऑफ जजमेंट को समझोगे, उसकी महानता को समझोगे कि वो अपने हर एक क्रिएशन में वो कॉन्शियस है। ही नोज ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट यू। आपको लगता है कि आपकी कहानी तो आपके डीएनए से बनी है ना, सही लगता है, लेकिन डीएनए कैसे बन गई? वहां से आपको जानने वाले हैं। यही तो है द डे ऑफ जजमेंट। सो सच में ये एक टेस्ट है, और ये कैसी टेस्ट है आपके लिए जो है उसे आप ही पास करोगे। तो यहाँ पे इतना ही। तीसरी चीज़ है, वाह, ये सही लेसन है, ये सही लेसन है। मतलब जो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस टेस्ट के पास करने का भी एक ये रास्ता है जहाँ पे हम अटकते हैं। वो है क्या? दे डोंट केयर अबाउट अस, दे डोंट केयर अबाउट अस। आपने माइकल जैक्सन का ये सॉन्ग सुना भी होगा, और इस पे अभी बहुत सारी रील्स भी बनती है। आई जस्ट वाना से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, आई जस्ट वाना से दैट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। सुने होंगे आप सब। तो वही दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। तो दे में कौन आ रहा है? यहाँ पे बुद्धिमानी लगाना है। दे में कौन आ रहा है? वही इनऑर्गेनिक फोर्सेस आ रहा है, सैटन आ रहा है, राक्षस आ रहा है, नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, जो वही हमें ऑपरेशन में रखना चाह रही है, सप्रेशन में रखना चाह रही है, जू में रखना चाह रही है। लेकिन भाई मैट्रिक्स मूवी का एक डायलॉग है कि आप जिसे समझ रहे हो जो ताकत, वो ताकत है ही नहीं। देखो टाइमिंग देखो गॉड का, ये भी डिवाइन ऑर्डर देखो। हेलीकॉप्टर बहुत ही बगल में जा रही है, शायद आवाज़ आ रहा होगा, नहीं भी आया तो हटाओ। बगल में इंसान चला रहा है ना भाई, इंसान नहीं बना है ना भाई। वहाँ भी गॉड कॉन्शियस है, चाहेगा तो बूम 1-0 तक, बाइनरी तक, कल्कि तक, उड़ता हुआ घोड़ा तक। सो दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। आप सही समझे हैं तो आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आप किस ओर स्टैंड कर रहे हैं? ट्रू कलर्स अभी हम देख रहे हैं ना लोगों की दुनिया में। अपने हमारे जो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ रहे होंगे हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, वही तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को देखो, जिसे भी देखना है, हिंदू को देखो, मुसलमान को देखो, जो भी सेलिब्रिटीज़ है, एक वर्ड भी इस बारे में बोले हैं जो कि ये असली फिल्म चल रही है। पॉलिटिशियंस के ट्रू कलर को आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, पॉप सिंगर्स के, सबके ट्रू कलर्स। मतलब दोनों साइड भाई, दोनों साइड। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अरे साला हाँ जाग रहा है। इंडिया में भी देखा, एक बंदा दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा मंदिर में खड़ा है, ऐसे बोर्ड लेके कि आपको फ़लस्तीन के लिए स्टैंड होने के लिए मुस्लिम होने की ज़रूरत नहीं है, एक इंसान होने की है। वही हम भारत में पैदा हुए हैं, हम हिंदी सभ्यता को पढ़ेंगे, यहाँ के रिलीजन्स को पढ़ेंगे, यहाँ के कल्चर को पढ़ेंगे, तो भी वही हम दे के तरफ हम नहीं जाएंगे। दुर्गा माता का कैसा रूप होता है? कौन सी माता है? वही काली है, वही वर्जिन से खूबसूरती आया, दुर्गा से उर्दू निकल गया कि वही भाई सप्रेशन, भाई आपके माइंड को कैद करके रखना चाहेगा कोई कि हाँ आपका है, कोई इनऑर्गेनिक फोर्सेस है, पॉलिटिशियंस है, ये बड़ा बड़ा मैन है, उद्योगपति है, अरे सारा अरे वही है दे। और वो दे आपके अंदर भी है, यस, वो शैतान आपके अंदर भी है। ट्रांसेंडिंग डुअलिटी इज रियलाइजिंग दैट एंजल एंड डीमन आर द सेम एंटिटी। यू, यस, यही आया ना डे ऑफ जजमेंट।
और टेस्ट की। आप अभी किधर जा रहे हो? हम सबका ईश्वर एक है। हमारा अध्यात्म किधर पहुंचाएगा? ईश्वर की तरफ पहुंचाएगा, खुदा की तरफ पहुंचाएगा, कि दुनिया में जो खजाना है उसकी तरफ पहुंचाएगा? वो खजाना ही नहीं है, क्या खजाना पाओगे? सो दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। ये बहुत दिन से हम लोगों को वैसे भी रियलाइजेशन है इस चीज़ का, और अभी लोग अब जान रहे हैं, कोड कटिंग हो रहा है लोगों का। वो जान रहे हैं कि हम जिस पावर से डर रहे हैं वो ऐसा कोई पावर नहीं है, वो डर हमारे ही अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो शैतान छुपा था, हमारे अंदर ही वो शैतान है, हमारे अंदर ही वो राक्षस है। तो हमें उसे ट्रांसेंड करना पड़ेगा। वही हमारे अंदर होने का मतलब क्या? कौन सा अटैचमेंट इस दुनिया से? समझ लेना, सबमिशन आ जाना गॉड पे कि यस बिल्कुल भाई, अभी का अध्यात्म में आप आके नहीं समझोगे कि ये धरती, ये आसमान एक ही ईश्वर का है, एक ही खुदा का है, एक ही गॉड का है, वो एक ही है। उसकी महानता वो है कि वो एक है, वो बेनियाज है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। हम सब उसके क्रिएशंस हैं, हम सब उसके सर्वेंट्स हैं। सब धर्मों के द्वारा पढ़ेंगे, सब रूपों में जाएंगे तो एक ईश्वर तक जाना तय है। तो यहाँ दे कौन है? दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। ये चीज़ें रियलाइज हुई। चौथी, हाँ, ये क्लाइमेक्स है इस इवेंट्स का। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि डिवाइन ऑर्डर पे हुई, जैसे अवतार मूवी में जो उस ट्री ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा तोप भेजा, ऊपर से बमबारी किया। क्यों किया? कि वही हम जागें, रिदम को समझे, द प्रिंसिपल ऑफ रिदम को समझे, एक योद्धा बने, अपने लय में आए। चैलेंज नहीं मिलेगा तो फिर क्या जिंदगी का? जैसे कि वही सिंपल सा चैलेंज मेरे ज़िंदगी का, अब तक कमाया नहीं हूँ, 29 साल का हो गया हूँ भाई। हार्ड होता है यार। कल भी रात में खाना खाने में शर्म जैसा लग रहा था। कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन वही आभारी हूँ कि साला खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, लॉर्ड वैसे घर में पैदा किया कि वही चुपचाप बिल्ली की तरह खा लेता हूँ, निकल जाता हूँ, कोई कुछ बोलते भी नहीं है। घर में भी काम है, ओहो, नहीं होता है भाई, जिधर नहीं जाने का नहीं होता है। तो देखो, मेरा मेन चैलेंज यही है कि पैसा कमाना है, पैसा चाहिए। लेकिन देखो गॉड का क्या प्लान है, क्या करवा रहा है। हम भाग सकते नहीं हैं, हम लड़के जीत सकते हैं। जन्नत की भी प्राप्ति होती है लड़के, एक योद्धा बन के। और जन्नत की प्राप्ति होती है रियलाइज करके कि इस धरती में और जन्नत में, स्वर्ग में जो भी है एक ईश्वर का है, महान खुदा का है, उसको सबमिट करके। तो अभी यूनिटी दिख रही है। यस, इसका एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल रियल जगह में आता हूँ। बहुत सारे कंट्रीज़ के लीडर्स, इंडिया के भी लीडर्स स्टैंड विथ इज़राइल, अमेरिका के, यूएस के, इधर उधर बहुत सारी कंट्रीज़ के, वैसे रशिया, चाइना, ये सब फ़लस्तीन को सपोर्ट की। तो लीडर सब भाई इज़राइल की तरफ गया। लेकिन हर कंट्री में, इंडिया में देखो आप, प्रोटेस्टिंग हुआ फ्री फ़लस्तीन के लिए। यूके में हुआ, लंदन में हुआ, यूएस में हुआ, कनाडा में हुआ, बार्सिलोना में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि ज्यूस तक, वो सब भी। क्योंकि वही आप धर्म को पढ़ो ना भाई, धर्म को ही पढ़ो, अपने ही धर्म को पढ़ो, जिस भी धर्म में हो। वो देखो किधर जाएगी, किधर सपोर्ट करेगी। कि इंसानियत जीतती है और प्यार जीतता है, शैतान हारता है, राक्षस हारता है। सो क्लाइमेक्स यही है कि हम जीत रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस जीत रहा है, सही जगह पे आया हुआ है।
और इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इज़राइल को कंडेम कर रहे हैं, नहीं। टिपिंग पॉइंट यही है, यही आता है अपने अपने कंट्री का फ्लैग। कितनों बड़े आप आध्यात्म के गुरु बन जाओ, बिना तिरंगा के निकल नहीं सकते हो। तो वही तिरंगा का कोई सीमित क्षेत्रफल नहीं है फहराने के लिए, वो धरती से, जैसे फ़लस्तीन का हम झंडा देख रहे हैं, साथ में फहरा है। सो कंडेम करने के लिए एक चीज़ है, जेनोसाइड। यस, बिल्कुल, ये जो जेनोसाइड हो रहा है इसे कंडेम करते हैं, सप्रेशन को कंडेम करते हैं, ऑपरेशन को कंडेम करते हैं, कैद में कोई रखना चाहेगा उसे कंडेम करते हैं, अपने आज़ादी को रिक्लेम करते हैं, अपने पावर को रिक्लेम करते हैं। आज़ादी हमेशा से लड़के ही मिली है, सही बात है। मुझे ये चीज़ थोड़ा वियर्ड लगा, सही में, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंडिया के जो स्पिरिचुअल हैं, वो तो भाई मैंने देखा फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब नहीं, हम इज़राइल की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, वही तो, इज़राइल और फ़लस्तीन क्या दिख रहा है भाई, इंसान ही दोनों तरफ दिख रहा है ना, यही हमारा चेतना समझ गया। ठीक है, लेकिन वही वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम मुस्लिम के साथ अपने देश में रह रहे हैं, हम यहूदी के नहीं मिले। जैसे हम सब यहूदी को देखते हैं, बेड़ ये साला, उन लोग का भी अलग डिज़ाइन होता है भाई। तो ये लोग कैसे हैं भाई, ये कैसे रहते हैं? वही कहाँ है खुसरोज, यही है। क्या है इस्लाम? आपने जाना होगा ना, जैसे मैंने जाना क्या है हिंदुइज़्म, क्या है बुद्धिज़्म, क्या है सिखिज़्म, जो भी विज़न है, जो भी विज़म है, जो भी है, क्या है। तो जुदाइज़्म को भी समझोगे तो मोसेस को प्रॉफिट मानते हैं वो लोग, और मोसेस को भी प्रॉफिट इस्लाम में माना गया है। इस मूसा अलैहिस्सलाम बोल के, सलाम बोल के, कि उसका रास्ता भी वही था जो समुद्र को स्प्लिट कर दिए थे, कि देखो तुम फिरौन से पीछा छुड़ा के भी भागोगे, उधर मिलेगा एक ही खुदा। तो वही फिरौन उस पार नहीं, फिरौन यही है, इस पार ही है, इधर ही लड़ना है, इधर ही लड़ना है, इस यहीं लड़ना है आके। सो लड़े। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जैसे कि वो सब फ़लस्तीनी बच्चा, माताएं बहनें मर गई, हम जिंदा हैं, दर्द है तो मज़ा है। फ्री 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 पैलेस्टाइन, मैंने फ्री कर दिया। वाह, देखो सन भी बादल में ढक गया है, लेकिन चीर के निकल रहा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट, ईश्वर महान है, अल्लाह अकबर, सत श्री अकाल।